जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि आपको पता ही होगा, आपका बोर्ड के पीछे लगा भी है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस किस टॉपिक पे आज लेकर हम लोग चलने वाले हैं मैथ्स को। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है। अपने जल्दी से शेयर करके आ जाइए दोस्तों और मित्रों के पास, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और आज आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही धाकड़ सीरीज होने वाला है, ठीक है। यानी कि एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास हम रखने वाले हैं, ठीक है। चाहे जितना देर ये क्लास चले, तो जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाइए भाई साहब, ठीक है। और जैसा कि आज का सीरीज जो है लगभग आपका जीरो बेसिक से लेके आपका जो लेवल होता है मॉडरेट लेवल तक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहला सवाल की ओर, देखते हैं कैसा कैसा सवाल आज आपके लिए हम लोग सेट करके लाए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आज आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो फ्रंट पर लगा हुआ है, तो बिना समय गवाए चलते हैं हम लोग पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थ्योरी और जो बेसिक है आपका, वो तो आपका फाउंडेशन बैच में कवर हो जाता है, ठीक है ना। बट लेकिन जो आपका एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि थोड़ा बहुत आपका बेसिक थोड़ा सा तगड़ा रहना चाहिए। बेसिक से ही चलेंगे, बट थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ चलेंगे। और हल्का फुल्का थ्योरी थोड़ा बहुत मिक्स करते चलेंगे हम लोग। थोड़ा ऊपर पढ़ना है ना, एक ही क्लास में जो हम लोग का पूरा कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत तो कंप्लीट आपका जरूर होगा बेसिक है भाई। बेसिक थोड़ा बहुत तो कंप्लीट रहना बहुत जरूरी है। एक ही क्लास में पूरा करने का मतलब ये थोड़ा बहुत बेसिक बहुत जरूरी होना चाहिए। बाकी आपका फाउंडेशन पढ़ना चाहे तो फाउंडेशन भी पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन क्लास आपका चल रहा है मैथ्स का अलग से, ये आपका टारगेट बैच है। हर एक चीज़ के लिए एक एक मैराथन हमने आपके लिए लाया है, चाहे वो किसी चीज़ का हो। परसेंटेज से लेके आज हम लोग कितना है, लगभग 10वां 15वां क्लास होने वाला है। 10वां 12वां क्लास स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। यानी कि क्या, चाल, समय और दूरी, ठीक है। चाल, समय और दूरी। तो फर्स्ट सवाल हमारा है क्या है, तो देखिए फर्स्ट सवाल बहुत ही शानदार सवाल से स्टार्टिंग करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सवाल से जो आपका थ्योरी देने लायक रहेगा हम थ्योरी देते चले जाएंगे, ठीक है। और जो आपको जिस तरह से हर एक आपका क्वेश्चन का एक दो अप्रोच रखेंगे हम लोग। एक सिंपल अप्रोच तो होता है और एक स्मार्ट अप्रोच रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है आपका, पढ़िएगा। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है। कोई मिसाइल है बाबू, ठीक है ना, कोई मिसाइल है जो 1260 किलोमीटर की पर घंटा की गति से चलती है। एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ये आपका CHSL का सवाल पूछा हुआ है। हमने डेट बाई डेट नहीं किया, ताकि आपको ये ना लगे खाली प्रीवियस ईयर का या PYQ करवा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपका PYQ भी मिलेगा इसमें, और कुछ आपका बुक से भी मिलने वाला है। तो एक मिसाइल, ठीक है, एक मिसाइल जो है 1260 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है बाबू, कन्वर्सेशन आना चाहिए हमको, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। जैसे कन्वर्सेशन क्या दे देगा कि किलोमीटर दे रहेगा आपका, और आंसर हो सकता है मीटर पर सेकंड में रहे, ठीक है। क्वेश्चन आपका मीटर पर सेकंड में दे देगा, तो आपका क्या बोलेगा, हो सकता है आंसर भाई किलोमीटर पर घंटा में रहे। तो कन्वर्सेशन सबसे पहला, सवाल से तो बताबे करें कन्वर्सेशन कैसे होता है, लेकिन थोड़ा वो जान लीजिए कि कभी भी कन्वर्सेशन अगर किलोमीटर पर घंटा से जाना हो, किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो क्या करेंगे सर, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5/18 से गुना कर देंगे कब, जब किलोमीटर से हम लोग कहाँ जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे, तो सर 18/5 से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। कितना से, 18/5 से गुना कर देंगे। क्लियर है, बस दो चीज़ करना है। अभी ये कहाँ से 18/5 कब से है, वो फाउंडेशन बैच में हम अच्छा तरीके से बता देंगे कि हाँ सर 1000 क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर लिख दिए, बाकी समय के 1 घंटा का सेकंड हो जाता है। 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से भाग दीजिएगा तो आपका उतना आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जब चेंज करना हो, सबसे बेसिक पॉइंट, तो 5/18 से गुना करेंगे। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में करना हो, तो 18/5 करेंगे। यहाँ से सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि कहाँ 5/18 से करना है, कहाँ 18/5 से करना है, यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों के साथ। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं लेना है। देखिए, कभी भी किलोमीटर घंटा जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड से क्या है, बड़ा वैल्यू है। जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा के गोला से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से करेंगे, ठीक है। यानी कि 5 बड़ा कौन है, 5 बड़ा का 18 बड़ा है, तो सर 18 बड़ा, यानी कि 5 से गुना करेंगे, छोटा में जाना है। तो आज मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे, तो बड़ा वैल्यू में जा रहे हैं।
तो जब बड़ा वैल्यू में जाएंगे बाबू तो कितना से गुना करेंगे, 18/5 से, क्योंकि 18 और 5 में कौन बड़ा, 18 बड़ा, तो 18 से गुना कर देंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंजिंग के लिए क्या करना है, तो 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में लाने के लिए क्या करना है, तो 18/5 से गुना करना है, ठीक है। क्लियर है। तो फर्स्ट सवाल आपका इसी पे है, चेंजिंग रूल पे ही है, चेंजिंग बेस्ड पे ही है, कि कन्वर्सेशन से भी सवाल आपका डायरेक्ट पूछ सकता है, तो हल्का में नहीं लेना है हर एक सवाल को, ठीक है ना। देखिए सवाल में क्या है कि एक मिसाइल 1260 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, क्या है, पहले टाइमिंग देखिए किस में है, चाल देखना है पहले किस में है, तो सर किलोमीटर पर घंटा में है, ठीक है ना, किलोमीटर पर घंटा में है। एक सेकंड में कितने दूरी तय करेगी, एक सेकंड में कितने मीटर तय करेगी, यानी कहने का मतलब कि किलोमीटर से वो क्या बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। किलोमीटर पर घंटा से किसे बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 1260 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, कहने का मतलब कि मीटर पर सेकंड का मान पूछ रहा है हमसे, मीटर पर सेकंड का मान हमसे पूछ रहा है सवाल में। तो मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या हम बताएं कि देखिए किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना है हमें, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए कितना से गुना, तो सर 5/18 से गुना कर देना है, ठीक है। कितना से गुना करना है सर, तो 5/18 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1260 गुने 5/18, ठीक। अब काटिएगा वैल्यू, तो कितना बना कटेगा, तो सर 68 26 आपका होता है, यानी कि 7 बार में एक जीरो है 70। अब 70 है 5 से गुना कीजिएगा भाई साहब, तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, यानी कि 350 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा 1260 किलोमीटर पर घंटा का ही छोटा रूप है। यानी कि इसको चेंज किस में कर दिए, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए, तो हमारा कितना आंसर आ गया, तो 350 आ गया मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 350 मीटर दूरी तय करेगा। एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 350 मीटर दूरी तय करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इस द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम आसान सवाल था, बेसिक सवाल था। इस सवाल को करने से पहले आपको बता दिए हम कि कैसे क्या करना है, जैसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है, तो कितना से गुना करना है बताइए, 18/5 से कर देंगे। और जब बोले कि हमको किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो कितना से गुना बताइए, 5/18 से गुना कर देना है, ठीक है। कन्वर्सेशन में पहला सवाल था आपका, कोई मिसाइल किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है, उसको मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये भी आपके लिए सवाल कन्वर्सेशन पे ही है, ठीक है। तो सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना भाई साहब, सभी का आंसर आना चाहिए, कन्वर्सेशन रूल पे ही है आपका ये भी, यानी कन्वर्ट करने आता है कि नहीं, ठीक है, कन्वर्टिंग रूल पे ही यहाँ पे है। देखिए कि 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। कन्वर्ट करना बस आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, किलोमीटर पर घंटा से किस मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो बता देंगे हम यहाँ पे कि सर किलोमीटर पर घंटा है 90, उसको मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो कितना से गुना करेंगे बताइएगा, बताइए कितना से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो सर अभी आप बताएं कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए छोटा वैल्यू में जाना है, यानी कि 90 किलोमीटर पर घंटा जो है हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यानी किलोमीटर पर घंटा से मीटर सेकंड में जाना है, तो किलो मतलब कितना छोटा वैल्यू में जाना है, छोटा वैल्यू में जाने के लिए क्या कहें कि छोटा से गुना, यानी कि 90 गुने 5 छोटा है तो 5/18 से। अब काटेंगे इसको तो 18 5 कितना होता है 90, और 5 से 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 क्या में आएगा बाबू, मीटर पर सेकंड में 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना स्पीड हो गया इसका, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चलिए कीजिएगा बाबू लोग, कीजिए इस सवाल को कीजिए, बहुत शानदार सवाल है आपका ये, ठीक है।
चलिए हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल पढ़ लेते हैं हम भी एक बार, ठीक है। माइकल बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है, ठीक है। माइकल जो है कोई बाइक द्वारा, ठीक है, 2/3 दूरी तय करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। शेष कितना चलता है? 6 किलोमीटर पैदल चलता है। वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? यानी कि टोटल जो किलोमीटर होगा वही पूछ रहा है सवाल में कि टोटल किलोमीटर की यात्रा कितने देर कितना किया वो, जिसमें 2/3 जो है बाइक से किया और 6 किलोमीटर पैदल चला। दो चीज इस पर कर रहा है, कितना दूरी बाइक से चला, 2/3 बाइक से चला, जाके बचा हुआ जो था वो किलोमीटर क्या से चला, पैदल से चला। टोटल दूरी पूछ रहा है कि टोटल जो माइकल दूरी चला है वो कितना किलोमीटर की दूरी चला है। तो बताइएगा, बताइएगा कितना अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सवाल को समझिए। बाइक द्वारा कितना चल रहा है बाबू? 2/3 चल रहा है। बाइक द्वारा कितना चल रहा है? 2/3। अगर 2/3 चल रहा है बाइक द्वारा, तो कहने का मतलब अगर नीचे वाला हमारा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी कि टी और डी, टोटल डिस्टेंस है 3 हमारा, जिसमें दू जो है हमारा दू माइकल किससे चल रहा है सर? तो माइकल से चल रहा है बाइक से, माइकल से चल रहा है बाइक से। यानी कि 2/3 जो दूरी है वो बाइक से चल रहा है। तो 3 में 2 जो है किससे चल रहा है? बाइक से चल रहा है। लेकिन हमारा जो बच गया, देखिए 3 में 2 बाइक से, 3 किलोमीटर टोटल अगर दूरी है तो 2 किलोमीटर बाइक से चला, तो बचा कितना? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर शेष बचा, 1 किलोमीटर जो दूरी बचा शेष बचा वो किससे चलता है? तो सर पैदल चलता है। किससे चलता है सर? पैदल चलता है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है, कितना चलता है? तो 6 किलोमीटर पैदल चलता है। कितना चलता है सर? 6 किलोमीटर पैदल चलता है। यानी कि एक जो है हमारा 6 का मान है, हमसे पूछ क्या रहा है कि टोटल दूरी बताइए। तो टोटल दूरी कितना है? 3 दूरी है, हमसे 3 का मान पूछ रहा है, 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 36 या 18 किलोमीटर किलोमीटर पर घंटा हमारा हो जाएगा। ध्यान देना है कि किलोमीटर में तो किलोमीटर, सॉरी 18 किलोमीटर सिर्फ होगा, ठीक है ना। दूरी पूछ रहा है ना, तो 18 किलोमीटर, चाल पूछता तो 18 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। यानी कि 18 किलोमीटर का हमारा टोटल दूरी आ गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, आपका पूछा हुआ सवाल है। बहुत शानदार सवाल था। जितना भाग चल रहा है बाइक से, 3 में 2 बाइक से चल रहा है, 1 पैदल बच गया। सवाल में 1 का मान कितना दे? 6 किलोमीटर पैदल चलता है, यानी कि 1 का मान 6 है, हमसे पूछ के कितना कर रहा है? 3 का मान पूछ रहा है, 3 से गुना कर दिए, 36 18 आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बाबू, देखिएगा यहाँ पे, चलिए बताइएगा। ये भी बहुत सुंदर सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। चलिए कीजिए। पढ़िएगा सवाल को, चलिए। और अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, लग रहा होगा कि हाँ समझ में आ रहा है थोड़ा सा, एक तो आपका, ठीक है ना, लाइक तो बनता ही बनता है, और शेयर भी करना है। क्या करना है? शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर मजा आ रहा होगा तब, आंसर आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है। चलिए, अगर लग रहा है कि आपके लिए कुछ नया सीखने को मिल रहा है तभी कीजिएगा, ठीक है ना। तो पढ़िए, दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर पर घंटा है तो दीपक की गति हमसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, पढ़िएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दोनों का गति लिख लेते पहले। एक कितना है बाबू? दीपक है, और दूसरा क्या है? विनोद है, विनोद, ठीक है, विनोद है, और एक दीपक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो जो है हमारा कितना का, गति का रेशियो, देखिएगा गति का रेशियो कितना है? 19:12 है, 19:12 है। अब क्या बोल रहा है कि विनोद की गति अगर 84 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है ना, विनोद की गति जो है हमारा, यानी कि चाल 84 किलोमीटर पर घंटा हो तो दीपक की गति क्या होगी? अब विनोद का देखिए कितना बोल रहा है? 84, विनोद का 84 है, विनोद का 84 है, यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटा ना हो करके 84 किलोमीटर पर घंटा है। कितना गुना बाबू? तो बरसते 84, 7 गुना। तो दीपक का भी अपने आप में 7 गुना कितना हो जाएगा? 19 सत्ते कितना होता है?
ठीक है, देखिए 12 का 7 गुना कितना हो गया, 84 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीपक का ही पूछ रहा है ना, तो 19 7 कितना हो जाएगा, 33 से, यानी कि 133 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 133 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर कितना, C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगर यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे ही बना सकते हैं कि विनोद का 84 है, यानी कि 12 9 होकर के 84 है, यानी कि 84 जो है 12 का मान है, हमसे पूछ रहा है कितना का, 19 का, 19 से गुना कर दीजिएगा। 62 84 और 19 33 से, ऐसे से आप भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक ही मेथड है, आपका थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हो जाता है, बेसिक थोड़ा हो जाता है कि 7 गुना है, इसका भी 7 गुना करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल ये भी आपका बढ़िया शानदार सवाल है। चलिए कीजिएगा। हो गया। देखिए सवाल है, एक कार की गति 45 किलोमीटर पर घंटा है, तब 225 मीटर की दूरी यह कार कितने समय में तय कर लेगी। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए यह एक कार की गति बाबू कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन पूछ रहा है कि 225 मीटर की दूरी यह कार कितने समय में तय कर लेगी। सबसे पहले कि आप हर एक जो आपका क्या है, देखिए यहाँ किलोमीटर पर घंटा में है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में है, तो सबसे पहले तो कि मात्रा को आप एक में कीजिए। कहने का मतलब कि किलोमीटर पर घंटा में है तो सभी को किलोमीटर पर घंटा बनाइए, अगर मीटर पर सेकंड में है तो सभी को मीटर पर सेकंड बनाने का प्रयास कीजिए, यानी कि सभी का जो मात्रक होना चाहिए, यूनिट जो है सेम होना चाहिए, यूनिट सब सेम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि 45 किलोमीटर पर घंटा में है, लेकिन यहाँ कितना दिया है कि 225 मीटर दे दिया है ना बाबू, यानी कि मीटर दे दिया है, किलोमीटर पर घंटा है। आंसर में क्या लेना है कि तय करेंगे सब सेकंड में सर दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कि जितना है आपका किलोमीटर पर घंटा में, उसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलिए, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लगता है वो लगा लेना है। तो इतना तो सभी को पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कहने का मतलब चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टी, यानी कि डी बराबर यहाँ से क्या निकालेगा, ए से गुने टी, यही ना होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर हम पूछे कि दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल गुने समय, एस गुने टी। तो इसी फार्मूला पर आपका बेसिक फार्मूला है जो सभी का ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि क्या हमको चेंज करना है, तो सर चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा में है, तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में पहले बनाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे गति, स्पीड, स्पीड जो है हमारा, स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 45 गुने 5/18, ये नहीं होगा 45 गुने 5/18। अब 9 5 45 होता है और 9 दूना का 18 होता है, यानी कि 5 हाँ 25/2 आ गया, 25/2 आ गया भाई साहब। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में कितना वैल्यू आ गया, 25/2 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या आ गया, चाल आ गया। अब आ गया मीटर में, तो देखिए दूरी भी क्या है, मीटर में ही दिया हुआ है, यानी कि यूनिट हमारा सेम हो गया, तब आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अभी क्या सीखे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे डी बराबर अगर लिखते हैं, डी बराबर ए से गुने क्या टी, ए से गुने टी। अब दूरी कितना है, दूरी 225 मीटर है। ठीक है, दूरी कितना है 225 मीटर, 225 मीटर दूरी है, बराबर एस गुने टी, यानी कि चाल कितना है, 25/2 गुने टाइम। ठीक है, 25 गुने 2 बटा टाइम लिख दिए हम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो काट पीट हो तो काट पीट कर देना है। अब 25 से अगर काटते हैं तो 25 में कितना बार कट जाएगा बताइए, यहाँ पे 25 में 50 से, ठीक है, कितना बार कट जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपका देख लेते हैं, 25 छक्का 15 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है ना, कितना बार कट जाएगा, 15 बार का कट जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी
25 से 225, हाँ 9 बार में, 9 बार में कट गया हमारा। अब 9 बार में कट गया, नीचे बटा में देखिए कितना है, 25 9 225 होता है, कट गया। अब यहाँ पे 2 है, यानी कि 9 जो 2 है यहाँ पे गुना में चल जाएगा 9 के साथ, तो 9 गुने 2 हमारा अब अगर टी हो गया बराबर में 9 दूना का 18 बराबर टी, यानी कि टी बराबर 18 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड में क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मीटर से बना रहे हैं, मीटर पर सेकंड से बना रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड में आपका सेकंड ही आएगा। अगर किलोमीटर पर घंटा से बनाते तो घंटा में आता है आपका आंसर, यानी कि मीटर पर सेकंड से बनाया है तो कितना आ गया, सेकंड में आ गया, यानी कि 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हम, चाल को पहले मीटर पर सेकंड में बदले हैं, 45 किलोमीटर पर घंटा था, मीटर पर सेकंड में कितना हो गया, 25/2। अब डी बराबर क्या होता है, डी बराबर एस गुना टी होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी कितना है 225 मीटर, और चाल कितना है 25/2, और समय कितना है टी लिख दिए, ठीक है। अब 25 से काट देंगे तो 9 बार में 225 गया, और टी बराबर कितना गया 2 गुने 9 यानी कि 18, यानी कि टी बराबर कितना गया 18 सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे एवरेज स्पीड से आपका एक सवाल छापा है, ठीक है ना। हर एक टाइप आपको बोले कि एक ही क्लास में आपको कवर करा दिया जाएगा तो करा दिया जाएगा। अब एवरेज स्पीड से सवाल आ गया तो कीजिए इसको, ठीक है। एवरेज स्पीड से सवाल आ गया तो कीजिए यहाँ पे, चलिए। चलिए आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे सवाल है, एक कार 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर पर घंटा से वापस आती है, उस पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। कोई निश्चित दूरी तय कर रही है, ठीक है, कोई दूरी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कोई निश्चित दूरी होगा, उसी को जा रही है, उसी से आ रही है, उतनी दूरी में तय कर रहा है। जैसे यहाँ से बोला कि दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से वापस आ रहा है, ये निश्चित दूरी हो गया आपका, ठीक है ना। है कि 32 किलोमीटर पर घंटा की एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर पर घंटा से वापस आती है, उस पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी, यानी कि आपका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का सबसे शानदार फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कभी भी भुलाना नहीं है आपका, हमेशा एक न एक सवाल एवरेज स्पीड से आपका पूछ ही देगा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो सर 2 गुने यू गुने भी बटा यू प्लस भी, यू प्लस भी, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि 2u भी, 2u भी, 2u, 2u भी बटा u प्लस भी, u प्लस भी, आराम से लिख सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड 2u भी बटा u प्लस भी, कुछ भी लिख सकते हैं, 2xy बटा x प्लस वाई लिख दीजिए। आप कुछ लिख सकते हैं तो आप कुछ लिखिए कि 2ab बटा a प्लस बी, मतलब कुछ भी। यू कहने का मतलब क्या, जाने वाला गति, अभी मतलब आने वाला गति, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई लिखे हैं तो 2 गुने एक्स वाई कहने का मतलब जा रहा है जिस गति से एस किलोमीटर पर घंटा है, आ रहा है जो वाई किलोमीटर पर घंटा। अगर यहाँ पे बात करें हम कि 2ab यानी कि जा रहा है 1 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से और आ रहा है 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, ये कहेंगे हम लोग। तो अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, हम 2u भी मानते हैं, u प्लस भी रखते हैं, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं। आप हर एक सवाल को हर एक तरीका से कर सकते हैं कुछ भी मान के, बस ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो 2u भी बटा u प्लस भी होता है। तो एवरेज स्पीड से हमसे पूछ रहा है, देखिए 2 गो चाल दिया रहेगा, 3 गो चाल दिया हुआ, 4 चाल रहे, कोई भी चाल रहे, एवरेज स्पीड निकालना है हमें। तो देखिए 2u भी, तो 2 गुने या एक्स वाई, तो पहला एक्स मान लेना है, पहला वाला को, दूसरे वालों को वाई मान लेना है। पहला कितना है 32 किलोमीटर, 32 गुने, अब दूसरा ये बी या एक्स वाई या यू भी यानी कि 68, 68, अब बटा
जोड़ देना है, ए प्लस बी होता है, चाहे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यू प्लस भी हो जाएगा, आपका कुछ भी हो सकता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 32 प्लस 68, ठीक है ना। अब जोड़िए, 2 गुने, अब 32 में 68 से गुना कीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिए इसको, 32 में 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 64 गुने 68। अब जोड़ेंगे यहाँ पे तो 32 68 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब काटा पीटी कर लेंगे, 16 चौका 64 और 25 चौका 100, ठीक है। 16 चौका 64, 25 चौका 100 यहाँ पे आ जाएगा। चाहे यहाँ पे आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, काटिए नहीं, जब नीचे 100 है तो डायरेक्ट दो दो पॉइंट बैठा जाएगा। 64 में 68 से गुना कीजिए भाई साहब, 64 में 68 से गुना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सबसे यूनिट डिजिट 8 चौका 32 आ रहा है, 8 चौका 32 आ रहा है कि 2 आएगा, कंफर्म है यहाँ पे 2 आने वाला है। तो लास्ट में देखिए कि 2 कहाँ पे है, 2 यहीं पे है, और 2 अंक के बाद पॉइंट भी है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट ऐसे भी होगा क्योंकि 100 है, तो 100 डिवाइड करेगा किसी भी डिजिट को तो 2 अंक के बाद पॉइंट देबे करेगा। तो यहाँ पे आराम से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 5 2 हो जाएगा, गुना भी कीजिएगा आप तो कर लीजिए। 64 में 68 से गुना करना है भाई साहब, कितना में गुना करना है 64 में 68 से गुना करना है, तो यहाँ पे कर लीजिए। देखिए गुना करने का सबसे शानदार तरीका कैसे करना है, 8 चौका 32 की 2 हो जाएगा, हाथ में का 3 आ गया। अब 8 छक 48, ठीक है, और 6 चौका 24, 48 24 कितना हो गया आपका बताइए 72, 72 और 3 75 होता है, 75 की 5 हाथ में 7 हो गया आपका, और 6 छक 36 और 7 कितना हो गया, 6 छक 36 और 7 43 हो गया, कितना हो गया 43, यानी कि 43 52 आपका हो जाएगा। और बाकी 100 है तो 2 गो पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 43.52 आपका जो है आंसर हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आप गुना करके भी कर सकते हैं, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो आप टाइम बचा सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीका है, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं इसमें। यानी कहने का मतलब 8 चौका 32 कैसे गुना किया हम लोग, देखिए यहाँ पे 8 में 4 से गुना करना है, फिर तिरछा तिरछी करना है, फिर 6 में 6 से गुना करना है, 43.52 आंसर आपका हो जाएगा। और 2 अंक के बाद पॉइंट इसलिए बचेगा कि 100 है यहाँ पे, चाहते तो काट भी सकते थे लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 100 है, आराम से 2 पॉइंट बैठ जाएगा। क्लियर है। औसत चाल बराबर क्या हो गया, दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग या कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। कि औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई, अपना मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्बल वैल्यू मान सकते हैं, जैसे 2u v बटा u प्लस भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, इससे पहले एक नेक्स्ट सवाल आपका, हाँ ए, चलिए उसको इसके बाद कराएंगे हम, थोड़ा सा टाइप, थोड़ा सा इससे आगे वाला टाइप है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल, सभी सवालों को हम कराएंगे आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए कीजिए सवाल को। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाने वाली, ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, पढ़िएगा। 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए भाई साहब, यहाँ पे ट्रेन वाला में बस 2 3 आप मेथड समझ गए हैं तो समझिए ट्रेन वाला सवाल नहीं छूटेगा। हर एक बार आपका चाहे तो खंभा बोलेगा, खंभा बोले या पॉल बोले, पॉल, ठीक है ना, पॉल बोले या आदमी बोले, आदमी बोले, तो 3 चीज ध्यान देखिए, खंभा बोले, पॉल बोले, आदमी बोले, जब 3 चीज को हमेशा बोले कि पार कर रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जब आदमी को, चाहे खंभा हो गया चाहे किसी को पार करे, तो वहां पे ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, ट्रेन जो है अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। और जहां आपकी बात आ जाए यहीं पे कि प्लेटफॉर्म का, 2 चीज समझिएगा, 2 चीज, प्लेटफॉर्म आ जाएगा आपका, फिर आपको दे सकता है किसी पुल को, किसी ब्रिज को, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, ब्रिज को,
ये देखिए प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को देखिए दो तरह के बोले हम, एक खंभा आ सकता है, पॉल आ सकता है, आदमी आ सकता है। तो खंभा पॉल आदमी का कोई उतना दूरी थोड़ी होता है, लेंथ होता है उतना नहीं ना होता है, बस सेंटीमीटर में होगा तो उतना नहीं होता, ठीक है ना। बट जब प्लेटफॉर्म की बात आ जाए, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी ब्रिज को और किसी ट्रेन को, ये सबको जब पार करता है तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और पुल को पार करे तो पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ब्रिज को पार करे तो ब्रिज की लंबाई, और ट्रेन के पार करेगा बाबू तो अगला भी ट्रेन का लंबाई यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या बताएं कि जब पोल खंभा या किसी को आदमी को पार करे तो ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करता है बाबू, और जब पुल को, ब्रिज को, ट्रेन को, सभी को पार करता है तो अपने उसका भी लंबाई उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस सवाल में यहाँ पे देखिएगा, सवाल में किसका बात कर रहा है, तो सर सवाल में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ट्रेन जा रही है ना वो किसी खंभे को पार कर रही है 30 सेकंड में। चलिए खंभे को 30 सेकंड पार करे तो खंभा भी तो ही आ गया ना, आदमी वाला सीरीज में आ गया। तो कहने का मतलब इसमें जब दूरी निकालेंगे हम तो ट्रेन का खुद की लंबाई सिर्फ रखेंगे इसमें, ठीक है ना। खंभा की कोई लंबाई थोड़ी होगा कि इतना दूर में 300 मीटर की है खंभा, चाहे 200 मीटर की लंबाई नहीं होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि सबसे पहले बात ध्यान देना है किस चीज को पार कर रहा है, उसके बाद हमें यूनिट पे ध्यान देना है। तो यूनिट क्या है सर, तो यूनिट है 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर घंटा। और कितना टाइम है, 30 सेकंड में पार कर रही है। बहुत बढ़िया सवाल है, कितना टाइम है बताइए, 30 सेकंड में पार कर रही है यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं कि चलिए सवाल लगा लीजिए पहले, और 60 किलोमीटर पर घंटा है, पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर मीटर में दिया हुआ है और टाइम हमारा सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणना। अब यहाँ पे अगर काटते हैं हम, ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन, हाँ, तो 60 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में किए तो 5/18 से गुना किए। अब काटिए यहाँ पे, तो 6×3 = 18 और 10×6 = 60, कितना गया बाबू, 50/50 कितना गया, 3 मीटर पर सेकंड ना, मीटर पर सेकंड। यानी कि चाल कितना गया हमारा, 50 मीटर पर सेकंड हम चेंज करके ला लिए यहाँ पे, कितना 50/3, 50/3 आ गया हमारा। स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है हमारा, टाइम दिया हुआ है, टी कितना दिया है बाबू, टी दिया हुआ है सर 30 सेकेंड। चलिए बढ़िया है। अब हमारा आ गया सीरीज मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे सेकंड भी आ गया, टाइम में भी। इसके बाद बोला कि ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ट्रेन की लंबाई क्या बोले, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही टोटल दूरी होगी, जब आदमी को पार करेगा, पॉल को पार करेगा तब, और जब पुल को पार करेगा तो पुल की लंबाई उसमें इंक्लूड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ खंभा को पार करा तो कुल लंबाई है ट्रेन की वही टोटल दूरी हो जाएगी आदमी के लिए, पॉल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S×T। सबसे पहले ही बताया आपको, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी कितना है, यानी कि ट्रेन की लंबाई सिर्फ इसमें रहेगा, ट्रेन की लंबाई रहेगा। अब देखिए यहाँ पर चाल कितना है, तो चाल सर 50/50/3 है, और समय कितना है 30 सेकंड, तो 30 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे काटेंगे 3 से, तो कितना मतलब 10 बार में। अब 50 में 10 से गुना करेगा तो ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन TL, ठीक है ना, 50×10 यानी कि 500 किस में आ जाएगा बाबू, मीटर में आ जाएगा। दूरी किस में आता है, मीटर में आता है। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, 500 मीटर। अब 500 मीटर ट्रेन की लंबाई कहिए या उस खंभा के लिए दूरी कहिए, बात बराबर है। तो 500 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सवाल बनता है ट्रेन पे बाबू। दो चीज बता दिए स्टार्टिंग में, किसकी किस बात पे ध्यान देना है, कि किसको पार कर रहा है। उसके बाद डाटा यूनिट को देख लीजिए कि डाटा जो यूनिट दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, एक में दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर घंटा में तो उसको चेंज करके हम ला लेंगे किलोमीटर पर सेकंड से या मीटर पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे D बराबर S×T, या चाल बराबर दूरी बटा समय, किसी भी बना सकते हैं आप। जब दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगा। जब ब्रिज को पार करेगा, चाहे गुफा को पार करेगा, चाहे ट्रेन को पार करेगा, या प्लेटफॉर्म पे पार करेगा, उसमें हम क्या लगाएंगे, उसके आगे वाला सामने वाला के भी लंबाई को उसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल,
जस्ट सेम आपका पिछला सवाल पे ही ये भी आधारित सवाल है, तो आशा करते हैं हम कि आप बनाइएगा इसको। आ गया आंसर भाई साहब? आ गया आंसर? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए सेम सवाल है, बस उसमें टाइम दिया हुआ था, इसमें टाइम निकालना है। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी, टाइम पूछ रहा है। ट्रेन की लंबाई है, आदमी का बात कर रहा है, सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई इसमें रहेगा। तो चलिए यहाँ पे तो क्या देख लेना सर कि 100 मीटर भी है, लेकिन ट्रेन की चाल जो है हमारा किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने का आपको तरीका ही बता दिए कि तोड़ देना है, कैसे करना है? कन्वर्सेशन आपको शुरू में बताया ना, कन्वर्टिंग रूल कैसे करना है। तो कन्वर्ट कैसे करना है बताइए। अरे भाई किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में को करना है, तो कैसे करेंगे? तो 5/18 से गुना कर देना है। देखिए 5/18 से गुना कर देना है। स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 30 गुने 5/18, 36/18 हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब 100 मीटर दूरी बोल रहा है बाबू, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है ना, तो वही तो दूरी हो गया, क्योंकि आदमी कब पार कर रहा है। जो ट्रेन की लंबाई होता है वही दूरी होता है, और जो दूरी होता है वही ट्रेन की लंबाई होता है। तो यहाँ पे बाबू डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर तो क्या आएगा, चाल गुने समय आ जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, चाल गुने समय आ जाएगा। यहाँ पे आराम से समझते चलिएगा। 100 मीटर लंबी ट्रेन बोल रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, ट्रेन की लंबाई के बराबर 100 मीटर। अब चाल कितना हमारा है, 25/3 है, और गुने टाइम हमारा पूछ रहा है, तो टाइम को टी से लिख देंगे हम यहाँ पे। अब काटेंगे तो 25 से 4 में कट जाएगा, 25×4 = 100, और 4 जो है 3 से गुना कर लेगा, यानी कि 4×3 = 12। तो टी बराबर 12 सेकेंड जो है हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है? 100 मीटर लंबी ट्रेन था, यानी कि आदमी को पार कर रहा है बाबू। ध्यान देने के लिए हम बात बोले थे किसको पार कर रहा है, आदमी को पार करेगा, तो ट्रेन की खुद लंबाई जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। और टोटल डिस्टेंस है तो किलोमीटर पर घंटा में चाल दिया हुआ है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखिए तो 25/3 मीटर पर सेकंड है। डी बराबर एस गुने टी, 100 बराबर 25/3 गुने टी। 25 से काटे 4 बार में, 4×3 = 12, आपका आंसर आ जाएगा टी बराबर 12 सेकेंड। एक सवाल आपका पीछे रह गया था, पहले उस सवाल को हम निपटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते चला जाएंगे। देखिए ठीक है, ये सवाल था, तो पढ़िए सवाल को। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है। देखिए जब भी पुल आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे क्या है कि पुल की लंबाई को भी लेना है, ट्रेन की भी लंबाई भी आ जाएगा डिस्टेंस में। हम बोले थे ना कि जब आदमी को पार करे, पोल को पार करे, तो उसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई रहे, लेकिन जब पुल को पार करेगा, ट्रेन को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो उसमें आगे वाला का भी जो ट्रेन हो गया चाहे प्लेटफॉर्म हो गया, सबका आपका उसमें दिया रहेगा, चाहे निकालना होगा उसमें इंक्लूड रहेगा दूरी में। तो सवाल में बाबू कि 70 सेकंड में पार कर रहा है 400 मीटर और 300 मीटर की लंबे पुल को। चलिए सेकंड में भी है, मीटर में भी है, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बताइए एस गुने टी होता है। अब डी में क्या हो जाएगा, तो डी में दो प्रकार हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई भी और पुल की लंबाई भी।
ट्रेन की लंबाई भी पुल की लंबाई भी हो जाएगा। अब बराबर क्या, एस गुने टी। अब ट्रेन की लंबाई कितना है, 400 मीटर। आप प्लेटफॉर्म है, लंबे पुल है, यानी कि पुल की लंबाई लिखे पीएल से और ट्रेन की लंबाई टीएल से। तो पीएल की लंबाई कितना है, 300 बराबर चाल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ एस लिख देंगे। चाल पूछ रहा है तो ट्रेन की गति क्या होगा, चाल पूछ रहा है, लेकिन टाइम दिया हुआ है 70 सेकंड। ठीक है, 70 सेकंड। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा बराबर एस गुने कितना आ जाएगा, 70। एस गुने 70 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सत्ते 70, 10 बार में, यानी कि एस बराबर कितना आएगा, 10 सेकंड आएगा। क्या आएगा, 10 सेकंड आएगा। यानी कि टी बराबर यहाँ पे, हाँ, एस बराबर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या जाएगा बताइए, मीटर पर सेकंड ना, चाल बराबर क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्योंकि आपका जो डिस्टेंस था, जो डिस्टेंस आपका मीटर में दिया हुआ था और टाइम जो है हमारा 70 सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड में हमारा आ जाएगा ट्रेन की गति। लेकिन सवाल में कहीं मीटर पर सेकंड नहीं दिख रहा, कहीं मीटर पर सेकंड नहीं दिखा तो क्या होगा, नो टेंशन मार दीजिएगा। नहीं, इसको मीटर पर सेकंड में जो है उसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो बदलिए, देखिए यहाँ पे कि 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में। अब यहाँ पे आसान से बता दीजिएगा कि सर छोटा से बड़ा वैल्यू जाना है, ठीक है ना, छोटा से बड़ा वैल्यू जाना है तो किलोमीटर पर घंटा में क्या करेंगे, तो 10 गुने 18/5 कर देंगे, 18/5 पलट देंगे ना। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है, बड़ा वैल्यू की ओर जाना है, तो ट्रिक बताए थे क्या कि बड़ा वाला से गुना, यानी कि 18/5 से गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो कितना बार, 5 दूना के 10, अब 18 दूना के 36 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। 36 किलोमीटर पर घंटा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया सवाल था। पुल की बात कर रहा था, पुल की लंबाई बोले कि डिस्टेंस में रहेगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 700 मीटर हो गया। 70 सेकंड में पार कर रहा था, काटेंगे 10 आना कटेगा, 10 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। लेकिन सवाल में किलोमीटर पर घंटा में आंसर दिया हुआ है, यानी कि मीटर पर सेकंड को किससे बदलेंगे बाबू, तो किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे। तो किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल भी हो गया था आपका, और एक नेक्स्ट सवाल भी हो गया था। उसके बाद सवाल है, चलिए ये भी आपका बहुत ही सुंदर, बहुत ही झकास सवाल है, चलिए बनाइए। चलो बाबू प्रयास करो बनाने का। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। चलिए एक ही वेब सीरीज बोले, एक सवा सीरीज ट्रेन ब्रेन बस टाका, ठीक है, टोटल आपका एक ही सीरीज में करवा देंगे तो करवा देंगे। चलिए कीजिए। हो गया। 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाने वाली ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। बस आपका जो फार्मूला दे दिए वही ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, उसी पे बनेगा। बस देखना है कि डाटा हमारा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। देखिए सबसे पहले तो कि यूनिट को सर, हाँ, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो सर प्लेटफॉर्म की भी लंबाई इसमें रहेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगा क्या, सर 260 मीटर दिया ही है, ठीक है, 260 मीटर दिया ही है। और ट्रेन की चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर घंटा। सेकंड में टाइम है, मीटर में दूरी है, हमसे चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो स्पीड जो है, स्पीड जो हमारा है 72 किलोमीटर पर घंटा जो है हमारा, पर घंटा जो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुना कर देंगे। काटेंगे 18 चौक 72 होता है और 5 चौका 20 होता है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड जो हमारा है चाल आ जाएगा। एस बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है कितना, 23 सेकंड में पार करती है। टाइम जो हमारा कितना है बाबू, 23 सेकंड है। और अगर आगे देखते हैं तो और कुछ दिया हुआ है, तो हाँ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया हुआ है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पीएल की लंबाई कितना है, 260 मीटर। 260 मीटर जो हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260 मीटर, और ट्रेन की चाल दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है बाबू हमसे,
तो लंबाई ज्ञात करें, ट्रेन की लंबाई, टीएल की लंबाई पूछ रहा है, लिख दीजिए। अब सबसे शानदार तरीका कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर एस गुना टी होता है। डी बराबर क्या होता है, एस गुना टी होता है, पता है ना। सबसे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला पता है कि डी बराबर एस गुना टी हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुने समय। यहाँ पे दूरी कितना है, दूरी की लंबाई बता सके, ट्रेन की लंबाई भी होगा इसमें, ट्रेन की लंबाई भी होगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगा, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि पार कर रहा है किसको, प्लेटफॉर्म के ना। अब खंभा आदमी की बात रहता तो ट्रेन की लंबाई टोटल लंबाई हो जाता, लेकिन बात किस चीज़ की हो रहा है, प्लेटफॉर्म की बात हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे जरूरी है। अब चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है सर, तो टाइम हमारा जो है सर कितना दिया हुआ है, 23 सेकंड दिया हुआ है, 23 सेकंड लिख लेंगे। अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हमें निकालना है, तो टी एल लिख दीजिए, टी एल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर, 260 बराबर गुना करेंगे तो 23 दूना का 46 होगा, 460 हो जाएगा, ठीक है ना। गुना करेंगे अगर 23 में 20 से तो 460 हो जाएगा। अब ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ट्रेन की लंबाई यहाँ से पूछे आपसे कि क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या करेंगे, तो टी एल बराबर 460 माइनस 260, यानी कि बराबर में कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 200 कोची में आ जाएगा बाबू, मीटर में आ जाएगा। 200 जो हमारा मीटर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। बताइए कोई दिक्कत, बहुत मजा आ गया सवाल में, बहुत शानदार सवाल था आपका, ठीक है। सवाल को फिर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाने वाली ट्रेन 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर रहा है बताइए, 23 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 260 मीटर दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई जो है निकालना है। 23 सेकंड में पार कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, चेंज कर लिए हम, यानी गुना कीजिएगा, 23 दूना का 46, 460 आएगा आपका। अब 460 में से 260 घटाइएगा तो बचेगा जो लंबाई वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आपका सही। नेक्स्ट है आपका, चलिए कीजिएगा, नहीं भाई साहब, देखिए 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, देखिए बढ़िया से पढ़िएगा। 275 मीटर लंबी रेलगाड़ी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है बताइए। 275 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना है 275 मीटर। अब बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म करने का मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी, पीएल की लंबाई भी कितना हो जाएगा, 275 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर लंबाई का है ना, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो जाएगा। तो 275 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म में कितना हो जाएगा, 275 मीटर ही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना का, ट्रेन की लंबाई 275 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 275 मीटर। टाइम दिया हुआ है, तो सर टाइम कितना है 33 सेकंड, 33 सेकंड दिया हुआ है। अब ट्रेन की गति हमसे पूछ रहा है, तो सबसे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला जो आपको दिए हैं हम कि डी बराबर क्या हो जाएगा, एस गुने टी, इसी पे सब बनेगा, इसी पे सब बनेगा। अब डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई भी इसमें रहेगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगा, इन रहेगा डिस्टेंस में। तो बताइए लिखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई डिस्टेंस की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 275 प्लस 275, ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, 275 प्लस 275 कितना जाएगा बताइए, 27 दूना का 54, यानी कि 550, 550 आ जाएगा आपका, किस आ जाएगा बताइए। और 25 25 50, 2.5 500, तो 550 आ गया। अब बराबर चाल कितना है, चाल निकालना है तो एस की एस रख देंगे। टाइम दिया हुआ, टाइम कितना है 33 सेकंड, तो 33 सेकंड लिख देंगे हम, ठीक है। अब काटेंगे तो कितना बार कटेगा बताइए, यहाँ 5 नहीं है बाबू, 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं समझना, एस है, हम बढ़िया से लिख देते हैं, एस गुने 33। अब काटिए, यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे, हाँ सर देखिए
33 से काटेंगे 33 को 11 से, तो 11 तिहाई 33 और 11 पचे 55, 50 बार में, यानी कि एस जो हमारा आ गया 50/3 आ गया। 50/3 कोची में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया बाबू, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब मीटर पर सेकंड से किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। काहे के आंसर देखिए, किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए क्या करना है बताइए, छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में जाना है तो सर बड़ा वैल्यू से गुना करेंगे, बड़ा वैल्यू से गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, एस बराबर 50/3 हो जाएगा, और गुने कितना से गुना, 18/5 से, 3 से काटेंगे तो 6 बार में, अब 5 काटेंगे तो 10 बार में, 10 गुने 6 कितना होता है, 60 हो गया, और मीटर पर सेकंड की जगह कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में बताइए। बहुत शानदार सवाल था आपका, ठीक है। ट्रेन की लंबाई बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ था, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगा वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। 275 प्लस 275 दो बार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसमें ऐड रहता है डिस्टेंस में। टोटल डिस्टेंस हमारा 550 आ गया, और जो टाइम हमारा दिया हुआ था 33, काटेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका, क्या स्पीड आएगा, और किलोमीटर पर घंटा में आंसर दिया हो तो किलोमीटर पर घंटा से गुना कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टाइप आपका है, टाइप चेंज है आपका। अब ट्रेन वाला समाप्त हो गया, उससे ज़्यादा ट्रेन का सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप, क्योंकि एक ही आपका एक ही लेक्चर में सभी को हमको सभी कॉन्सेप्ट को समाप्त करना है, तो बढ़िए बनिए बनिए सवाल। चलिए, सवाल है, एक लड़का 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है ना। 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई साहब। देखिए यहाँ पे, एक लड़का 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगा, हमसे सवाल में पूछ रहा है, बताइए। तो इसका बाबू फार्मूला एक होता है, ठीक है, S1 गुने S2, यानी कि पहला चाल गुने दूसरा चाल, अब S1 प्लस S2, ठीक है, और गुने टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। जैसे हम एवरेज के बताए थे कि 2UV प्लस U प्लस V, उसी प्रकार यहाँ एक और फार्मूला दे रहे हैं आपको, S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 गुने T, यानी कहने का मतलब कि पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल, अगू ने जितना समय लिया वो समय हो जाएगा हमारा। इस पे कैसनो सवाल यहाँ पे बन जाएगा, कितना लेट कर रहा है, कितना देरी पहुँच रहा है, हर एक सवाल आने वाला है, और आपका इसी फार्मूला बताएंगे। ये भी फार्मूला आपका सेकंड ब्रह्मास्त्र है, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 गुने T, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए कितना चाल से जा रहा है, तो 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, और 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आ रहा है। तो चलिए, पहला चाल कितना है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गुने दूसरा चाल कितना है, 2 किलोमीटर बटा 3 प्लस 2 गुने टाइम कितना है, तो 5 घंटा है। ध्यान ये भी देना है, यूनिट भी ध्यान देना है हमें। टाइम डिस्टेंस इस समय जितना है आपका यूनिट का ही खेल है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट का ही खेल है। ये नहीं कि किलोमीटर पर घंटा में दिया, आप मीटर पर सेकंड में आंसर दे रहे हैं, और मीटर पर सेकंड में आ रहा है और आंसर दे रहा है किलोमीटर पर घंटा में, तो ऐसा काम क्या है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे 3 गुने 2 बटा 3 प्लस 2, अब टाइम टेकन, टी मीन्स टाइम, टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटे, 5 घंटे लिख दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में है, तो दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पे यूनिट में। बस ध्यान देना है यहाँ पे कि मान सही रखा रहा है कि नहीं रखा रहा है, ठीक है, मान सही रखा रहा है कि नहीं रखा रहा है। अब 3 दूना के 6 बटा 3 और 2 5 गुने 5,
इन होगा बराबर में 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 6। वही 6 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। 6 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्या के सवाल में S1 गुण S2 बटा S1 प्लस S2 कर देना है, गुना में टी कर देना है, टाइम टेकन कर देना है। S1 कितना था 3 किलोमीटर था, और S2 जो था हमारा 2 किलोमीटर था। S1 गुण S2 बटा S1 प्लस S2 कर देना, 3 2 5, टाइम था आपका 5 घंटा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 किलोमीटर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए बनाइए भाई साहब, 2 सेकंड का टाइम देंगे आपको, ठीक है, 2 से 5 सेकंड का टाइम, तो बनाने का प्रयास कीजिए इसको। देखिए, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट समय लगते हैं। ठीक है ना, तो ज्ञात करें कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। देखिए यहाँ पे सवाल है कि कुछ दूरी जो है, कोई निश्चित दूरी होगा, उसको 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है ट्रेन से, और वापस जो है 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वह वापस पैदल आ रहा है। उसी दूरी को, ठीक है ना, चेंज दूरी नहीं है, वो जो निश्चित दूरी से ट्रेन से गया था उसी दूरी को पैदल भी आ रहा है। उसके बाद बोला कि जो समय लग रहा है, तो 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कि ट्रेन से कितना दूरी उसने तय की। तो देखिए यहाँ पे अभी फार्मूला क्या बताया आपको कि S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 गुने टाइम टेकन। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि दूरी कितना है, पहला S1 कितना है तो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गुना S2 कितना बताएं, यहाँ पे दूसरा हो जाता है यानी कि 4 है, और बटे 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29, S1 प्लस S2 जैसा कि पिछला सवाल आपको बताएं। और टाइम कितना ले रहा है 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट। देखिए यहाँ पे दूरी देखिए कि इसमें चाल जो है हमारा 25 किलोमीटर पर घंटा है, यानी किलोमीटर पर घंटा में है, और टाइम जो हमारा 5 घंटा 48 मिनट है। तो 5 घंटा तक तो ठीक है टाइम, लेकिन 48 मिनट को, 48 मिनट को क्या करेंगे हम लोग, इसको घंटा में बनाएंगे। तो 48 मिनट को 5 प्लस 48 बटा कितना हो जाएगा 60 कर देंगे। ठीक है, मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं 60 से भागा देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो काटिए, बड़ चौक 48 और 12 पच्चीस 60। ठीक है, कितना जगह है 25 चौका 100 हो गया, बट्टा 29 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुने, अब यहाँ पे देखते हैं कि 50 25 और 4 29, 29 बटा कितना आ गया 5 आ गया, 29 बटा 5 आ गया। और यहाँ पे 29 से 29 आपका कट जाएगा, और 5 से कितना बार है 20 बार में कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा 20 बार में आएगा। यानी कि ट्रेन की कितनी दूरी तय की हुई थी, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 20 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो अगर पूछे कि पैदल कितना दूरी तय करे, तो बताइए पैदल भी बोलेगा तो उतना ही करेगा, क्योंकि बोल रहा है कि उसी निश्चित दूरी को पैदल 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आ रहा है। यहाँ पे चाल जरूर चेंज है लेकिन दूरी चेंज नहीं है। तो 20 किलोमीटर आपका दोनों तरह से आंसर हो जाएगा, ट्रेन से भी और पैदल भी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपका। चलिए बनाइएगा।
देखिए सवाल को पढ़ते हैं पहले हम लोग। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वह 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए दो तरह की चाल से चल रहे हैं बाबू। 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर चाल को बढ़ाता है, 40 किलोमीटर कर देता है, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी क्या होगा? ठीक है, घर से ऑफिस की दूरी क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे भी वही सवाल है, बस चेंज क्या है कि जो S1 गुने S2 बट्टा S1 प्लस करते थे ना, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना है। तो क्यों माइनस करना है? क्योंकि डिफरेंट चाल है ना बाबू। देखिए डिफरेंट चाल कहने का मतलब कि डिफरेंट का देखिए 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो डिफरेंट हो जा रहा है दोनों के बीच। कोई दूरी पे यहाँ से हमको पहुंचना था तो यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच गए, ठीक है, और यहाँ पर 5 मिनट लेट हो गया। 5 मिनट लेट हो गया यानी कि +5 का और जरूरत हमको हो गया, यानी कि 1 घंटा में जो तय करते थे 65 मिनट में तय करेंगे, और 10 मिनट पहले पहुंच गए यानी कि -10 में, यानी कि 60 माइनस 10 यानी कि 85 मिनट पहुंच गए। तो डिफरेंट बस यहाँ पे खाली कर देना है, यानी कि S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2 कर देना है। यानी क्या बोले कि S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2, बस डिफरेंट ऑफ स्पीड और बाकी गुने टाइम टेकन, बस यही हमारा सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए S1 गुने S2 तो है ना भाई साहब। S1 गुने S2 कितना है सर? तो 30 गुने 40 बट्टा यहाँ पे क्या है कि 10 मिनट लेट हो जाता है। हाँ डिफरेंट स्पीड डिफरेंट कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर के और 30 किलोमीटर के डिफरेंट कितना आ गया? 10 किलोमीटर। और गुने कितना बोल रहा है? 10 मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 10 मिनट लेट हो रहा है -10, अब 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि +5, ठीक है ना। 10 मिनट पहले, अब 5 मिनट बाद पहुंच रहा है, यही ना सवाल में। सवाल में बस यही खाली ध्यान है कि 10 मिनट लेट हो जाता है यानी कि -10, और 5 मिनट पहले पहुंच रहा है तो +5, दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा? -10 से +5 का डिफरेंट कितना आएगा? 15 का डिफरेंट आएगा। कितना डिफरेंट आएगा? 15 का, यानी कि 15 मिनट का डिफरेंट आ रहा है। 15 मिनट का डिफरेंट आ रहा है तो 15 मिनट लिख दिए। अब क्या 15 सर सिर्फ लिखने से काम चल जाएगा हमारा? बताइए। 15 लिखने से काम तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ हमारा जो चाल है किलोमीटर पर घंटा में है, तो किलोमीटर पर घंटा में है तो टाइम को हम कैसे लिखेंगे 15 मिनट में? इसको घंटा बनाना होगा, तो 15 बटा कितना करेंगे? 60 करेंगे। अब यहाँ पे काटेंगे तो 30 दूना के 60 हो जाएगा, और दूसरा काटेंगे तो 20 बार में, 10 दूना के 20 और 15 दूना के 30, ठीक है ना। आसानी से कट जाएगा। देखिए 30 दूना के 60 कटे और 2 से काटे 20 बार में, अब 10 दूना के 20 और 2 से 15 गुना 30 आप काट लीजिएगा, तो टोटल कितना आएगा? 30 जो आ गया हमारा, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर कितना आ गया? 30 किलोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए आ गया समझ में? बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो इस तरह से आपका आज का जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस था, ठीक है, इतने पर हम समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट आपका टॉपिक, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि किस पे लेकर हम आए। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपका एक ही लेक्चर में पूरा समाप्त कर दिए। हर तरह का जो कॉन्सेप्ट था पूरा क्लियरिटी के साथ आपका श्योर रख दिए हैं हम। कोई कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कमी नहीं किया गया है। और आशा करते हैं कि इस तरह से आप हमारा लेक्चर देखते रहिए, और जितना हो सके, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।